दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा सेटअप के बारे में, और इस पर्टिकुलर देखिएगा वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक का सेटअप कैसा रहेगा। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले यूएस मार्केट जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट पर, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, और फिर देखेंगे ग्लोबल मार्केट की न्यूज़, और देन आफ्टर दैट देखिएगा एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब आपको पता है कि देखिएगा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आज क्या बन रही थी, क्योंकि मल्टीपल देखिएगा अपडेट्स थी और काफ़ी ज़्यादा अगर मगर था, तो मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दी। जैसा देखिएगा आपसे देखिएगा वीडियो के माध्यम से, या आप ये कह सकते हो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई आपको, लाइक देखिएगा ट्रम्प ट्रेड डील हो, या आप देख सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर सेबी ने एक्शंस लिए हैं उसका इम्पैक्ट हो, तो लिटिल बिट देखिए मार्केट वहीं पर एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए गया। लेकिन अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि आज की ग्लोबल मार्केट का आउटकम क्या रहने वाला है, क्योंकि आज भी बड़े इवेंट हैं। तो ग्लोबल मार्केट का आउटकम क्या रहेगा, पहले ये समझेंगे और फिर जानेंगे कि निफ्टी 50 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, और निफ्टी बैंक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कल ये प्रॉब्लम थी कि अमेरिका का बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई था। आज भी देखिएगा जो 10 ईयर बॉन्ड मार्केट है काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी भी 1.11% हाई है, जबकि फेड के मिनट्स का आउटकम भी आने वाला है, आपको पता है। लेकिन फेड कुछ मार्केट के फेवर में नहीं बोलेगा, बॉन्ड मार्केट के फेवर में बोलेगा, इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट अप है। फिर अगर आप देखिएगा यूएस का 30 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात अगर आप कहोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो पॉजिटिव बॉन्ड मार्केट देखने को मिल रहा है। तो ये एक सेंटिमेंट है जो आपको पता है प्रेशराइज करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो मार्केट ओपनिंग के बाद रिकवरी करने की भी प्रोबेबिलिटी रखता है। और आप देख सकते हो क्योंकि फेड कुछ अच्छा, फेड के फेवर में कोई अच्छा डेटा अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि टैरिफ वॉर फिर से स्टार्ट हो चुका है। जो ये इतना डिले किया गया था, इतने मंथ का डिले किया गया था, उसका कोई भी इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है कि इस डिले के बाद कोई फ़ायदा निकला हो। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जर्मनी का देखोगे, फ्रांस का देखोगे, सारे बॉन्ड मार्केट अप हैं, क्योंकि आपको पता है अगर टैरिफ बढ़े तो आपको पता है इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा ग्लोबली, और जब इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा ग्लोबली तो उसका इम्पैक्ट फेड के लिए ये है कि रेट कट को डिले करना है। तो ये बड़ी बात है। आगे अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट देखिएगा अभी रात में तो और भी इसमें डिस्टर्बेंस आएगी या पॉजिटिविटी आएगी, वो तो आउटकम पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए अभी तो ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, लेकिन यूरोप से काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है। अगर आप देखेंगे यूरोप मार्केट काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं, ये आप जान रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स यहाँ पे काफ़ी देखिएगा नीचे है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर है ये बता रहे हैं कि अगर देखिएगा ये जो मतलब बताया जा रहा है कि एक मिनी ट्रेड डील होते हुए देखने को मिलेगी, एक मिनी ट्रेड डील में देखिएगा फाइनलाइजेशन आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया जो इंडिया के फेवर में आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी कल हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग की, कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि इंडिया को इतना ज़्यादा टैरिफ से लॉस नहीं हुआ तो वो एक पॉसिबिलिटी बनाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में पहला तो अपडेट है ट्रम्प की ट्रेड डील, जो भी देखेगा वो आज आउटकम देंगे, इसके बेसिस पे देखिएगा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगा 11 बजे से 1 बजे के बीच में। फिर अगर आप देखेंगे तो सेकंड आउटकम कल फेड आ रहा है, फेड का भी आउटकम है। थर्ड वन देखिएगा इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा, तो इसका भी इम्पैक्ट है। तो ग्लोबल मार्केट में तो सेंटिमेंट काफ़ी अनसर्टेन है, लेकिन आपको ये पता है कि दोनों तरफ का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट के सेंटिमेंट डिपेंड्स ऑन ट्रम्प रहेंगे कि ट्रम्प उसके बाद स्टेटमेंट क्या देते हैं। तो ट्रम्प का सारा देखिएगा वो सेंटर ओरिएंटेशन रहेगा यूएस मार्केट के सेंटिमेंट में, जो कि अभी निगेटिव है, और टैरिफ अगर बढ़ता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए अगर आप बात करोगे तो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे आपका देख सकते हैं 25
380 अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है या फिर देखिएगा इसके नीचे खुलता है, लाइक देखिएगा 340 के आसपास, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में अच्छे आउटकम भी हैं, पॉजिटिव आउटकम भी हैं, तो मार्केट देखिएगा शॉर्ट कवरिंग ले सकता है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो जब तक 57,000 से देखिएगा नीचे है निफ्टी बैंक, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सीधा देखिएगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जितना ज़्यादा गैप से खुलेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। तो फोकस करिएगा। राम राम।